नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस ये मैं करवाने जा रहा हूँ। इसको हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें समझो, इसका हमारा बहुत सारा यूज है। क्या होता है, सपोज दैट कि ये हमारा एक ट्री है और इस ट्री है ए एंड बी और इसकी हाइट हमें निकालनी है। बिना इसको हम इस पे चढ़े हुए हम कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या होता है, हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां पर हम खड़े हो गए, डेट इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर। इसको हमने ओ सपोज कर लिया, ये ऑब्जर्वर है और ये हमारा बेस लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है हमारा। तो क्या होता है, यहां से हम अपने आइस को हम इस ए पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे आइस, यहां पर हमारा आइस है और इस ए पॉइंट के बीच में एक लाइन बनता है। हम इस ए पॉइंट को सी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इस लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और हमारे आइस यहां पे और लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, डेट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमारा केस उल्टा हो गया। क्या हो गया, सब चीज सेम है, सब चीज सेम है। यहां पे हम ऑब्जर्वर थे, यहीं पे है। अब हम ये ऑब्जर्वर का पोजीशन ओ से चेंज होके हमने ऑब्जर्वर आ गए यहां पे। यहां पर ऑब्जर्वर है और इस ए पॉइंट को हम लुक करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो यहां से हमारा क्या करेंगे, ये जो लाइन आएगा ये अगेन लाइन ऑफ साइट कहेगा, लेकिन हमारे आइस और इस हॉरिजेंटल के बीच में एक एंगल यहां पे बनेगी। लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजेंटल के लाइन के बीच में एक एंगल बनेगी। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसको हम जनरली यहां पे थीटा लेते हैं। लेकिन क्या है, ये लाइन, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन और ये दोनों हॉरिजेंटल लाइन दोनों हमारा पैरेलल है। सो ये एंगल जब हम सम करेंगे तो डिप्रेशन एंगल इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ये एंगल हमारा थीटा होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। सो दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, बट इट इज नॉट अ एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इसी दो कंसेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें हमें, अगर हमने फिगर बना ली तो हमारा क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। आपको फोकस रखना है फिगर बनाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आपको पता होगा कि हमने कितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला हमने दिया था, सेम का हम यूज करेंगे। इसके बाद हम करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये है हमारा एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे फिगर बना हुआ है इसका। तो बट फिगर बना रहे ना रहे, पहले हम अगर आपको लर्न करना है इसमें, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट से खुद से फिगर बनाना है और बुक से आपको रिलेट करना है कि इज योर फिगर इज करेक्ट और रॉन्ग। क्या दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो क्या करें, क्या लिखा हुआ, a circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक चीज और मैं बता रहा हूं, जब भी इस चैप्टर में करेंगे तो 2-3 चीज को, ट्री, पोल, वॉल, ये जितने सारे चीज हैं इसको आपको लेना है, और टावर, ये सबको आपको लेना है स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स कि आपको जब भी फिगर बनाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा, ये याद रखना है। दूसरा चीज, जब भी आपको रहे कि काइट है या कोई रोप है तो ये हमारा ऐसे स्लैंटिंग बनता है,
तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये स्लैंटिंग फिगर होना चाहिए। रोप होगा तो स्लैंटिंग फिगर होगा, जब ट्री होगा, पोल होगा, वॉल होगा, टावर होगा, इन सब के केस में ये हमारा हॉरिजेंटली होना चाहिए और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का वर्टिकल होना चाहिए और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल बननी चाहिए। और रोप जब भी होगा, रोप होगा, लेडर होगा, तो ये हमारा ऑलवेज हमारा ये स्लैंटिंग होना चाहिए, इस तरह का फिगर बनना चाहिए। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो हमने रोप का यूज किया है अभी, तो जस्ट हमने रोप हमारा स्लैंटिंग होना चाहिए लाइक दिस, ऐसे करके। ये चीज एक कोई पोल है, यहां से एक रोप हमारा ग्राउंड पे ये टाई किया हुआ है इस पोजीशन पे। तो क्या कह रहा है अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो इसकी लेंथ दी हुई है हमारी 20 मीटर, तो हमने 20 मीटर कर दिया। व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये जो हमारा पोल है, ये वर्टिकल पोल है, इस पोल के टॉप से और ग्राउंड से यहां पर ये टाई किया गया है। तो इफ द एंगल मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो रोप आपका ये है और ग्राउंड लेवल ये है, इसके बीच की एंगल हमारा ये कितना है 30 डिग्री। तो फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये लेंथ ये है, सपोज दैट ये ए है, बी है, सी है, तो ए बी की लेंथ आपको फाइंड करना है। तो ए बी क्या है, ए बी इज अ पोल, ए बी हमारा पोल है, ये कंसीडर कर लिया कि लेट ए बी। तो आपको ध्यान देना है इसका कि जो चीज आपको गिवन है और जो फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें एस्टेब्लिश हो रहा है। हमने जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, उस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसमें कौन सा रेशियो हमारा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में आपको यहां पे आ रहा है। एक्चुअली हमारा एंगल ये लेना है, तो याद रखना है जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड ऑलवेज हमारा परपेंडिकुलर होता है। यहां पर एंगल हम सी लिए हैं, तो सी का अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हमारा एंगल ए लेता तो ए का अपोजिट हमारा बीसी परपेंडिकुलर होता। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा परपेंडिकुलर ये है। तो हम देखें हमारा जो गिवन है वो हमारा हाइपोटेनस गिवन है ये, और जो फाइंड करना है वो ए बी परपेंडिकुलर हमारा यहां पर फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो वी नो दैट, यहां पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री एंगल, हम यहां पे लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन 30। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसमें ए बी है और हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर हमने रखा 1/2। ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी के जगह पे ए बी लिखा, और ए सी हमें गिवन है 20, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू हमारा आ गया 20। तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्या, इस क्वेश्चन को करते समय बहुत ही सावधानी रखेंगे। मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग करते हैं, क्या रॉन्ग करते हैं वो मैं बता रहा हूं। दिया हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो सबसे पहले हम कंसीडर करें कि सपोज दैट ये मेरा ट्री था, ये ट्री था, और ट्री क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण ये टूट गया। तो सपोज दैट यहां से ये टूट गया, तो ये टूट के ये हमारा यहां पे ये आ गया ऐसे करके। ये पार्ट, ये ओरिजिनली ट्री था हमारा ए बी, बट सी से ये ब्रेक होके यहां पे हमारा डी पर आ गया, ये डी पे आ गया। तो कह रहा है इतना, और
द ट्री टचेस द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री, और इसके साथ जब आया तो ये ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री की एंगल यहां पे बना दिया हमें। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इज टचेज इज 8। अब यहां से इस ट्री का ये टॉप टच कर रहा है, ये ग्राउंड है, तो इसके फुट के बीच की डिस्टेंस है हमारा 8 मीटर। तो व्हाट इज द फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, तो आपको फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी की लेंथ हमें फाइंड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, हमें बीसी की लेंथ ही फाइंड करते हैं और पूरे ए बी की लेंथ नहीं फाइंड करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ए, यहां पर हमारा ये 90 डिग्री बनाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी हम लेते हैं। फिर हमें क्या है, आपको इसके बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रेशियो आता है, तो यहां पर आता है 10 का रेशियो। तो इन ट्रायंगल एबीसी 10 30, यहां पर बीसी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, बीसी अपॉन बीडी 10 30, तो 10 30 होता है हमारा 1/√3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो BC इंटू √3 इज इक्वल टू 8, तो BC इज इक्वल टू हमारा आ गया 8/√3। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया, BC की वैल्यू यहां पर निकाल दिया 8/√3। अब हम क्या करेंगे, इससे इसकी भी हम रेशियो निकालेंगे। तो फिर इसमें हम लेते हैं, अब यहां पर हमारा ये बेस है और हाइपोटेनस में कौन सा होता है। तो कॉस का अगर हम लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री B अपॉन H, तो B आ गया हमारा, यहां पर था D था, तो BD अपॉन CD, ये चीज ले लिया। बेस अपॉन हमने हाइपोटेनस ले लिया। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 दैट इज द √3/2, और BD की वैल्यू है 8/CD, ये चीज। तो CD इंटू √3 इज इक्वल टू 8 इंटू 2, तो CD इज इक्वल टू क्या आ गया 16/√3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 16/√3। तो हाइट ऑफ द ट्री हमें पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्री AB विच इज इक्वल टू BC प्लस AC। BC की वैल्यू आ गई 8/√3 और इसकी वैल्यू आ गई AC की वैल्यू, CD की वैल्यू, हाइट ऑफ द AB BC प्लस AC, और जो इतना पार्ट होगा CD वही पार्ट हमारा AC होगा। तो ये हो गया ये /√3। तो 16 प्लस 8 24/√3, इसको हमने रेशनलाइज कर लिया तो क्या आ गया √3/√3, तो 24√3/3, इसको कट किया तो ये 8 आ गया। तो 8√3 मीटर हाइट ऑफ द हमारा ट्री आ गया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा इसको लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू द सब्सक्राइब। थैंक यू।